जय महाकाल भक्तों। सावन का महीना हिंदू धर्म के लोगों का सबसे प्रिय महीना होता है। इस पूरे महीने सनातन धर्म के लोग भगवान शिव की पूजा अर्चना विशेष रूप से करते हैं, लेकिन सोमवार के दिन शिव जी के पूजा करने का अलग ही महत्व है। मान्यता है कि जो लोग सावन सोमवार के दिन शंकर जी की पूजा विधि विधान से करते हैं, उन पर भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं और उसके असंभव कार्य को भी संभव कर देते हैं। आप सुन रहे हैं सोमवार व्रत कथा। चंद्र शांति एवं शीतलता के देवता हैं। चंद्रदेव का वार सोमवार है। चंद्रदेव को भोलेनाथ अपनी जटाओं में धारण करते हैं, इसलिए चंद्रदेव को भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त है। चंद्रदेव की उपासना एवं साधना से चंद्रदेव प्रसन्न होते हैं तथा इच्छित फल प्रदान करते हैं। सच्ची श्रद्धा से चंद्रदेव का पूजन करने से समस्त कष्टों से मुक्ति मिलती है। चंद्र ग्रह की शांति तथा उनकी विशेष कृपा प्राप्ति के लिए सोमवार का उपवास रखना चाहिए। विधि विधान। सोमवार के दिन नित्य कर्मों से निर्वृत्त होकर घर को स्वच्छ करें। पूजन के स्थान को गोबर अथवा मिट्टी से लीपें। तत्पश्चात चंद्रदेव व शिव की प्रतिमा स्थापित करें। धूप दीप जलाएं तथा चंद्र के तांत्रिक मंत्र द्वारा 21 अथवा 51 बार जाप करें। तत्पश्चात अर्घ दें। दिन में एक समय गाय को भोजन का भोग दें, एक समय भोजन करें। तांत्रिका मंत्र ओम सोम सोमाय नमः, ओम ऐं क्लीं सोमाय नमः। व्रत कथा। किसी नगर में एक धनवान साहूकार रहता था। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, परंतु वह केवल एक ही कष्ट से दुखी था। वह निसंतान था। इसी कारण वह दिन रात दुखी रहता। पुत्र प्राप्ति के लिए वह प्रत्येक सोमवार श्रद्धा पूर्वक शिवजी का व्रत तथा पूजन किया करता था और हर सोमवार को मंदिर में जाकर शिवजी के सामने दीपक जलाता था। साहूकार की इतनी श्रद्धा व भक्ति को देखकर एक बार माता पार्वती शिव भगवान से बोली, हे नाथ, यह साहूकार तो श्रद्धा पूर्वक करता है, आपको इसकी मनोकामना अवश्य ही पूरी करनी चाहिए। शिवजी महाराज पार्वती जी से बोले, हे गौरी, यह संसार कर्म स्थली है। यहाँ जो जैसा कर्म करता है वैसा ही फल प्राप्त करता है। इस साहूकार के जीवन में पुत्र का सुख नहीं है। तब माता ने आग्रह पूर्वक कहा, हे प्रभु, यह आपका बहुत बड़ा भक्त है और इसके कष्ट को यदि आप दूर नहीं करेंगे तो इसका विश्वास आपके ऊपर से उठ जाएगा। हे नाथ, आप तो अपने भक्तों पर दयालु होते हैं और उनके दुखों को हरते हैं। माता पार्वती का इतना आग्रह देखकर भोलेनाथ ने कहा, हे पार्वती, इसके जीवन में पुत्र योग न होने पर भी मैं इसे पुत्र प्राप्ति का वर देता हूँ, परंतु वह केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इसके अतिरिक्त मैं इसके लिए और कुछ नहीं कर सकता। शिव एवं पार्वती की ये सब बातें साहूकार सुन रहा था। इससे उसे न कोई प्रसन्नता हुई और ना ही कोई दुख हुआ। वह पहले की भांति ही शिव जी की भक्ति में लगा रहा। कुछ समय पश्चात साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और निश्चित समय पर उसने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। साहूकार के घर में अत्यंत खुशियां मनाई गई, परंतु साहूकार ने उसकी 12 वर्ष की आयु जानकर कोई प्रसन्नता प्रकट नहीं की और किसी को यह भेद नहीं बताया। धीरे धीरे बालक 11 वर्ष का हो गया और उसकी माता ने साहूकार से उसका विवाह करने के लिए कहा, किंतु साहूकार ने यह कहकर मना कर दिया कि अभी मैं इसका विवाह नहीं करूंगा तथा इसे पढ़ने के लिए काशी भेजूंगा। साहूकार ने लड़के के मामा को बुलाकर कहा कि तुम इसे काशी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस स्थान पर ठहरो वहां यज्ञ व ब्राह्मणों को भोजन कराते जाना व निर्धनों को दान देना। उसके लड़के के मामा ने बहुत सा धन देकर पुत्र सहित उसे विदा किया। दोनों मामा भांजे रास्ते में यज्ञ करते, ब्राह्मणों को भोजन कराते व दान करते चले जा रहे थे। रास्ते में एक नगर पड़ा। उस शहर के राजा की पुत्री का विवाह था तथा जो राजकुमार उससे शादी करने आ रहा था वह काना था और यह बात राजा को पता नहीं थी। लड़के के माता पिता इस बात से बड़े चिंतित थे कि वह काना है।
कान्हे राजकुमार के पिता ने सेठ के अत्यंत सुंदर पुत्र को देखा तो उसने सोचा कि क्यों न समस्त विवाह संस्कार इस लड़के द्वारा पूर्ण करा लिया जाए, इससे हमारी समस्या भी हल हो जाएगी। ऐसा विचार कर उसने अपने मंत्री से विचार विमर्श कर लड़के के मामा से बात की। मामा भांजा समस्त कार्य करने के लिए राजी हो गए। तब राजा साहूकार के लड़के को सुंदर कपड़े पहनाकर तथा घोड़ी पर चढ़ाकर बारात को लेकर चल दिया। तत्पश्चात वे राजा के द्वार पर पहुंचे। समस्त कार्य संपन्नता पूर्वक संपन्न हुए। राजकुमार के पिता ने सोचा कि क्यों न फेरों आदि का कार्य भी इसी लड़के से पूर्ण करा लिया जाए। राजा ने लड़के के मामा से कहा तो उन्होंने स्वीकृति दे दी। फेरे आदि का कार्य भी पूर्ण हो गया। फिर राजकुमारी व राजकुमार मंदिर में पूजा के लिए गए तो राजकुमारी की चुनरी के पल्ले पर लड़के ने लिख दिया कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुझे भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है और मैं काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। राजकुमारी ने जब चुनरी पर ऐसा लिखा पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से इनकार कर दिया। उसने अपने पिता से कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा पति तो काशी जी पढ़ने गया है। राजकुमारी के पिता ने उसे विदा नहीं किया और बारात वापस चली गई। सेठ का लड़का और उसका मामा काशी पहुंचे। वहां जाकर उस लड़के ने पढ़ना तथा उसके मामा ने यज्ञ करना आरंभ किया। जिस दिन लड़के की आयु 12 वर्ष हुई उस दिन दोनों यज्ञ कर रहे थे। लड़के ने अपने मामा से कहा, मामा मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मामा ने कहा, अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया। थोड़ी ही देर में उसके प्राण पखेरु उड़ गए। कुछ देर पश्चात लड़के के मामा ने अंदर जाकर देखा कि उसका भांजा मरा हुआ है तो वह बहुत दुखी हुआ, किंतु उसने सोचा यदि मैंने अभी रोना पीटना आरंभ कर दिया तो यज्ञ कार्य अधूरा रह जाएगा। अतः उसने शीघ्रता से यज्ञ कार्य पूर्ण कर ब्राह्मणों को दान देकर रोना आरंभ किया। संयोग से शिव शंकर पार्वती सहित उधर से जा रहे थे। जब उन्होंने विलाप की आवाज सुनी तो पार्वती ने कहा, हे प्रभु, कोई रो रहा है, जाने उसे क्या कष्ट है, आप उसके दुख दूर करें। जब भगवान शंकर पार्वती सहित वहां गए तो देखा कि एक लड़का मरा पड़ा है। उसे देख पार्वती जी ने कहा, नाथ, यह तो वही लड़का है जो आपके वरदान से पैदा हुआ था। तब शिवजी ने पार्वती से कहा, देवी, इस लड़के की आयु इतनी ही थी जो पूर्ण हो गई है। पार्वती जी ने विनय पूर्वक कहा, प्रभु, आप कृपा करके इसे जीवित करें, अन्यथा इसके माता पिता इसके वियोग में अपने प्राण दे देंगे। पार्वती के हट करने पर शिवजी ने लड़के को जीवित कर दिया और फिर शिव पार्वती अपने धाम को चले गए। शिक्षा समाप्त होने पर लड़का और मामा उसी प्रकार यज्ञ करते हुए, ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए तथा दान देते जा रहे थे। मार्ग में वह शहर पड़ा जहाँ लड़के की शादी हुई थी। वहां आकर दोनों ने यज्ञ आरंभ कर दिया। लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और अपने महल में ले जाकर उनकी खातिरदारी की तथा कुछ समय पश्चात उसने लड़के को बहुत से धन, दास दासियों व अपनी पुत्री सहित विदा किया। जब वे अपने शहर के निकट पहुंचे तो लड़के के मामा ने कहा कि मैं जाकर तुम्हारे माता पिता को आने की सूचना देकर आता हूँ। जब वह घर पहुंचा तो लड़के के माता पिता छत पर बैठे थे तथा उन्होंने प्रण कर रखा था कि यदि हमारा पुत्र सही सलामत आ गया तो हम नीचे उतर आएंगे, अन्यथा छत से कूदकर अपने प्राण दे देंगे। लड़के के मामा ने उन्हें यह सूचना दी कि तुम्हारा पुत्र बहुत सा धन, दास दासियों तथा अपनी पत्नी के साथ आ गया है। तो वे दोनों बहुत प्रसन्न हुए और खुशी खुशी नीचे आ गए। उन्हें अपने पुत्र को सामने पाकर बहुत प्रसन्नता हुई और दोनों ने पुत्र व पुत्रवधू का स्वागत किया और प्रसन्नता पूर्वक रहने लगे। इस प्रकार जो कोई भी सोमवार के व्रत को धारण करेगा अथवा इस कथा को पढ़ता अथवा सुनता है, उसके सब दुख दूर हो जाते हैं और उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है तथा वह सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर अंत में शिवलोक को प्राप्त होता है। हर हर महादेव।